नमस्कार। यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज शिवसेना, असली शिवसेना कौन सी है? चुनाव आयोग 12 जनवरी को दोनों गुटों पर सुनवाई करेगा और अपना फैसला देगा। सबकी नजर टिकी हुई है चुनाव आयोग पर। सबके अपने अपने दावे हैं। एकनाथ शिंदे कहते हैं असली शिवसेना हम हैं, वहीं संजय राउत कहते हैं उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में ही असली शिवसेना है। संजय राउत कद्दावर नेता हैं शिवसेना के। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के। वो जब बोलते हैं तो उनके हर बात के मायने होते हैं। राज्यसभा के सांसद हैं। रविवार को उन्होंने कहा है मूल शिवसेना वही है जिसका नेतृत्व उद्धव ठाकरे करते हैं। तो प्रश्न उठता है, एकनाथ शिंदे जो नेतृत्व कर रहे हैं, जो वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व वाले शिवसैनिक या शिवसेना के बारे में क्या राय रखते हैं? वहीं चुनाव आयोग से पार्टी को न्याय मिलने की उम्मीद है। साफ साफ कहना है संजय राउत का। पत्रकारों से कहा है स्वतंत्र और स्वायत्तता अब स्वायत्त संस्थानों में देखी नहीं जा रही है। प्रश्न एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से उठ रहा है। स्वायत्त संस्थानों पर, संवैधानिक संस्थाओं पर, संवैधानिक व्यवस्था पर, और इस तरह के प्रश्न उठना लोकतंत्र में वाजिब नहीं है। इससे जो संवैधानिक संस्थाएं, जब उन पर प्रश्न उठते हैं तो लोकतंत्र कमजोर होता है, ऐसा सबका मानना है। कांग्रेस पहले ही कटघरे में खड़ा कर रही है चुनाव आयोग को, व्यवस्था को, सरकार को। वहीं संजय राउत भी चुनाव आयोग पर तो कोई सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, लेकिन दबी जबान से स्वायत्त संस्थानों यानी संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठा रहे हैं। और संजय राउत ही क्यों, पूरा विपक्ष उंगली उठा रहा है चुनाव आयोग पर भी, ईडी सीबीआई पर भी और पुलिस पर भी। आपने देखा होगा कल ही उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जब पुलिस मुख्यालय पहुंचते हैं तो कहते हैं हम चाय नहीं पी सकते, आप जहर मिला देंगे। इस तरह का अविश्वास शासन और तंत्र के अगेंस्ट, संवैधानिक संस्थाओं के विरुद्ध इस तरह का अविश्वास, इस तरह का विश्वास, इस तरह की शंका कहीं ना कहीं लोकतंत्र को कमजोर करता है। दोस्तों, संवैधानिक संस्थाओं की प्रतिबद्धता संविधान के प्रति होनी चाहिए, उनकी जवाबदेही संविधान के प्रति होनी चाहिए, सत्तारूढ़ दल विशेष के साथ में, और वो दिखना भी चाहिए। चाहे चुनाव आयोग है, ईडी है, सीबीआई है, पुलिस है, न्यायालय है, यानी क्रियाकलाप में वो नजर भी आना चाहिए, जिससे जो प्रश्न उठ रहे हैं उनके जवाब मिल सके। कल पुलिस को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी उत्तर प्रदेश में, अपनी बात रखने के लिए मीडिया के सामने आना पड़ा। कोई नई बात नहीं है। इससे पहले हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजों को भी
मीडिया के सामने आना पड़ा था और अपनी बात रखनी पड़ी थी, अपनी शंकाएं जाहिर की थी। इस तरह जब संवैधानिक संस्थाओं पर प्रश्न खड़े होंगे, उनकी विश्वसनीयता खतरे में पड़ेगी, तो लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत नहीं। रामपुर के चुनाव से बहुत सारे प्रश्न उठे थे, उनके जवाब आज तक नहीं मिले। आजम खां आहत हैं। इस तरह के माहौल में आप क्या राय रखते हैं? 2023 में 9 राज्यों में चुनाव होने, ईवीएम पर सवाल उठते रहे हैं। जब बीजेपी विपक्ष में थी तो बीजेपी भी ये प्रश्न उठाती थी ईवीएम के ऊपर, और नरसिंह ने तो पूरी किताब लिखी थी, बीजेपी के कद्दावर नेता है, ईवीएम के बारे में पूरी किताब लिखी गई थी। लेकिन अब वही ईवीएम, और ईवीएम के बारे में जो विकसित देश है वहां भी ईवीएम का प्रयोग नहीं किया जाता, बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं। लंबे समय से मांग उठ रही है कि ईवीएम में घालमेल है, प्रश्न उठ रहे हैं, लेकिन दरकिनार करता रहा है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग को इन सब चीजों को संज्ञान लेना चाहिए। संवैधानिक संस्थाओं को जब प्रश्न खड़े होते हैं तो उन प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे में उद्धव ठाकरे ने कहा है, जब शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर जीत हासिल करने वाले नेता पार्टी छोड़ चुके हों तो इसे टूट नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा वे हार जाएंगे, यानी सिंबल शिवसेना का था, उद्धव ठाकरे का नेतृत्व था, और उन्हीं के नेतृत्व में जो एमएलए हैं आज एकनाथ शिंदे के साथ गए हैं, वो चुनाव जीते थे। शंका एकनाथ शिंदे गुट में भी है। एकनाथ शिंदे गुट भी आहत है। वहां जितने एमएलए गए थे सबको तो मंत्री नहीं बनाया जा सकता, साझे की गवर्नमेंट है, बीजेपी को दरकिनार करके सरकार नहीं चलाई जा सकती। एकनाथ शिंदे जानते हैं, वहीं डर सता रहा है जो विधायक हैं एकनाथ शिंदे के साथ कि वो हारेंगे या जीतेंगे। असमंजस की स्थिति महाराष्ट्र में बनी हुई है। अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं कि जनता उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना के साथ है, एकनाथ शिंदे को झटका लग सकता है। इस बात को बखूबी जानते हैं एकनाथ शिंदे, और उनके साथ गए एमएलए भी जनता के मूड को भांप रहे हैं, समझ रहे हैं कि जनता में सिंपैथी है उद्धव ठाकरे गुट के प्रति, उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के प्रति। ऐसे में एकनाथ शिंदे के सामने बहुत बड़ा संकट, किस तरह से चुनाव में अपने आप को प्रमाणित कर पाएंगे ये तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी भी नजदीक से सारी चीजों को देख रही है, परिदृश्य बदल रहा है। शरद पवार कह रहे हैं कि विपक्ष महाविकास आघाड़ी को मिलकर चुनाव लड़ना होगा, जिससे वोट का बिखराव न हो। आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स करिए। आपके कमेंट्स हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और पुनः आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।